जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे मैथ में सबसे सरल जो मैथ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बच्चों को पता नहीं रहता कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको एक एक बहुत बारीकी से आपको समझाएंगे कि ये सब संख्याएं क्या होती है। ठीक है दोस्तों, पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जैसे एक दो तीन चार पाँच, आप जहाँ तक गिन सकें। यानी एक प्रकार से जीरो को छोड़कर आप जितनी भी संख्याएं गिन सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। अब अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में क्या होता है दोस्तों, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर ले तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्याओं समूह को पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। और यानी कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जीरो को छोड़ते हैं और इसमें पूर्ण संख्या में जीरो को भी लेके चलते हैं। जीरो एक दो तीन चार पाँच, आप जहाँ तक गिनती गिन सकते हैं सभी क्या है आपका पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ। अगला है हमारा पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक वे संख्याएं हैं सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं सभी धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक यानी माइनस आप जहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, कहीं से भी आप स्टार्ट करिए और उसके बाद आप धन की तरफ आप कहीं कितना भी गिनते जाइएगा, सभी एक पूर्णांक संख्याएं हैं। सिर्फ इसमें जीरो एक उदासीन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। अगला है हमारा सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं। सम संख्या जिस भी संख्या का इकाई अंक जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, ठीक है, में से कोई एक लिखा मिल जाए उसमें सम संख्या, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 320, ठीक है, 218, आप कोई भी संख्या यानी इकाई अंक जीरो होना चाहिए, दो हो, चार हो, छः हो, वे सभी सम संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों, सम संख्या हो गया आपका। अब विषम संख्या देख लेते हैं। विषम संख्या ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में वही जीरो, दो, चार, छः, आठ लिखा न मिले, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती। यानी आपका जो है ये जो सम संख्याएं थी, ठीक है, जीरो, दो, चार, छः, आठ, वो इकाई में वो सब नहीं रहे। जैसे आपका कोई भी संख्या 543, 981, 400, 403, ठीक है, 405, कोई भी आप संख्या लीजिए। ठीक है, आपका इकाई में ये जो इकाई वाला अंक होता है, ठीक है, इकाई में आपका सम संख्या न रहे, ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा, यानी अपने आप से और एक के अलावा किसी और से भी संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। यानी ठीक है, अपने से और एक के अलावा किसी और
जैसे हुआ 12, 21, 40, ये सभी भाज्य संख्या होती। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, वे यानी कुल मिला के कहना है कि आपका यही है कि अपने आप से भी कटे, ठीक है, और एक के अलावा किसी और से भी कटे, तो पूरा पूरा कट जाए, वही संख्या हमारा क्या होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा, माने कि यह कहने का मतलब अपने आप से और एक को छोड़कर, ठीक है, यानी इन दोनों को छोड़कर, ये अपने आप से ऐसी संख्या जो अपने अपने आप से और एक के अलावा इन दोनों को छोड़कर किसी और से न कटे, ठीक है, यानी कहने का मतलब अपने आप से भी, माने इसको से आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने आप से और एक के अलावा इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, और किसी और से न कटें, ठीक है, वे संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब एक एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि वे सभी संख्याएं यानी ये दोनों को अपने आप से और एक को छोड़ दिया जाए तो वे अपने ये दोनों को से अपने आप से और एक से, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो और किसी और से न कटे, ठीक है, वे सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं, वे माने कि अपने आप से भी कटे और एक से भी कट जाए, ठीक है दोस्तों, अपने आप से भी कटे और अपने आप से भी कटे और एक से भी कट जाए और किसी और से भी कट जाए, वे सभी संख्या भाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्याएं आपको हमने बताया कि इन दोनों को यानी अपने आप से और एक को छोड़ दीजिए, ठीक है, और किसी अन्य तीसरे से ना कटे, ठीक है, वे सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों। एक एक है नोट में हमारा जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं, ठीक है, और 1 से 100 तक की कुल 25 अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती हैं। ऐसी संख्याएं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि रूट के बाहर, ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है आपका रूट के बाहर जितनी भी संख्याएं रहती हैं, ठीक है, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे हुआ 2 हुआ, 2.7, 3.3/5, 4/9, कर्डिम 4, एक कर्डिम 4, यानी ये रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट के बाहर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, रूट के बाहर आ गया, यानी ये क्या है हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मानी परिमेय संख्या है आपका कुल मिला के रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, करड़ी के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये हो गया। अब अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या यदि चाहे जुड़ जाए
चाहे घट जाए या गुणा हो जाए या भाग हो जाए तो उस सामान्य संख्या को भी अपरिमेय संख्याएं वो कहते हैं। कुल मिला के यही है, रूट के अंदर होना चाहिए कड़िम 2 कड़िम 5। देखिए यहाँ चाहे अगर दो ये संख्या से 2 है फिर गुणित कड़िम 3 है, यानी ये दोनों क्या है, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है, या जुड़ रहा है 2 धन कड़िम 5 है, ये भी क्या आपका है, एक अपरिमेय संख्या है। ये नहीं, ये दोनों एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, चाहे गुणा हो चाहे जुटे चाहे भाग हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3 बटे कड़िम 5, ये भी एक अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कुल मिला के आपका एक ठेठाऊ भाषा में समझिए दोस्तों कि आपका करड़ी में होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है दोस्तों, और नोट में एक नोट में देखिए पाई जो होता है आपका, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। अक्सर सवाल पूछते क्वेश्चन पूछा जाता है वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। वास्तविक संख्या आप जो भी संख्याएं पढ़े हैं, चाहे सम विषम, ठीक है, जितनी प्रकार की संख्याएं पढ़े हैं आप, सभी एक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सम विषम हुआ, अब भाज अभाज्य हुआ, ठीक है, परिमेय अपरिमेय हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।